नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग विटामिन्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले विटामिन्स के बारे में जानेंगे। विटामिन्स जो है एक प्रकार का ऑर्गेनिक होता है दोस्तों। विटामिन्स ऑर्गेनिक होता है, इसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। तो विटामिन्स जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, तो विटामिन्स का जो खोज है दोस्तों वो फंक ने किया था। विटामिन्स का खोज फंक ने किया था। विटामिन्स का जो नाम दिया दोस्तों वो है फंक। फंक ने विटामिन्स का खोज किया था। अब हम विटामिन्स के बारे में जानते हैं। इसमें चार तरह की चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। विटामिन्स और उसका जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो, और उसके कमी से होने वाला रोग, और विटामिन्स का स्रोत। ये चार चीज़ हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला जो विटामिन है दोस्तों वो विटामिन ए है। अब विटामिन को शॉर्ट में वीट भी कहते हैं, VIT विटामिन। सबसे पहले विटामिन ए को सीखेंगे, जो कि विटामिन ए एक प्रतिरक्षी होता है दोस्तों। वो हमको बीमारियों से लड़ने में मदद करता है और बीमारियों से बचाता है। तो विटामिन ए जिसका जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों रेटिनॉल, क्योंकि इसके कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और इस बीमारी में रेटिना, जो मनुष्य का जो रेटिना होता है आँख का, वो प्रभावित होता है। इसीलिए इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है दोस्तों। इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। और इसका कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस नामक डिजीज हो जाता है दोस्तों। और इसका जो स्रोत है दोस्तों, विटामिन ए का जो स्रोत है वो है पीला फल। पीला फल में भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। अब हम लोग विटामिन बी के बारे में सीखेंगे। विटामिन बी को बी कम्प्लेक्स भी कहते हैं। विटामिन बी को बी कम्प्लेक्स भी कहते हैं। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो है थायमिन। विटामिन बी का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो है थायमिन। थायमिन THIAMIN, थायमिन। और इसके कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। इसके कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, जिसमें भूख नहीं लगता है, जिससे आदमी को भूख नहीं लगता है। और इसमें स्किन भी प्रभावित होता है दोस्तों। इस बीमारी में स्किन, जो त्वचा होती है, वो प्रभावित हो जाता है, उसमें छायापन आ जाता है। और इसका जो स्रोत है दोस्तों वो चावल है। राइस में बहुत ज़्यादा विटामिन बी पाया जाता है। तो इसका जो स्रोत है वो दोस्तों वो सोर्स है उसका चावल। विटामिन बी का जो स्रोत है दोस्तों वो है चावल। नेक्स्ट हम लोग विटामिन सी के बारे में जानेंगे। विटामिन सी जिसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन का साइंटिफिक नेम है दोस्तों विटामिन सी का। और इसके कमी से अस्कर्बी नामक रोग हो जाता है दोस्तों। इसके कमी से अस्कर्बिक नामक रोग हो जाता है, जिसमें दांत का जो मसूड़ा होता है दोस्तों वो प्रभावित हो जाता है, उससे खून निकलने लगता है। और विटामिन सी का जो स्रोत है दोस्तों, सोर्स है, वो है खट्टा फल। विटामिन सी का जो स्रोत है दोस्तों वो है खट्टा फल। फॉर एग्जाम्पल आंवला, नींबू, संतरा आदि में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी की एक मुख्य बातें ये है दोस्तों, ये स्टोर नहीं होता है। विटामिन सी स्टोर नहीं होता है, ये पेशाब करने पे नष्ट हो जाता है, और सब्जी को उबालने पर नष्ट हो जाता है, सब्जी को छील देने से नष्ट हो जाता है दोस्तों। तो विटामिन सी स्टोर नहीं होता है। अब हम जानेंगे विटामिन डी के बारे में, जिसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है दोस्तों वो है कैल्सिफेरॉल। और इसके कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। रिकेट्स नामक रोग, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं हिंदी में। और इसका जो स्रोत है दोस्तों, विटामिन डी का जो स्रोत है वो सनशाइन, यानी सूर्य का रोशनी, इसमें बहुत ज़्यादा लाभदायक है विटामिन सी के लिए, सॉरी विटामिन डी के लिए। विटामिन डी का जो स्रोत है दोस्तों वो सनशाइन है, सूर्य का रोशनी। और मछली में विटामिन डी पाया जाता है। मछली में भी विटामिन डी पाया जाता है। तो यह है विटामिन डी का दोस्तों। और अब हम जानेंगे विटामिन ई के बारे में, जिसका वैज्ञानिक नाम है टेकोफेरॉल।
विटामिन ई का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है दोस्तों, वह टेकोफेरॉल। और इसका जो डिजीज है, इसके कमी से होने वाला रोग है दोस्तों, जिससे जनन क्षमता घट जाती है। विटामिन ई के कमी से जनन क्षमता घट जाती है और इसमें मेल में ये नपुंसकता कहलाता है जनन क्षमता घट जाने से, और फीमेल में बांझपन, यानी उसे बांझ कहते हैं। यानी विटामिन ई के कमी से ये समस्याएं हो जाती है दोस्तों। और इसका जो सोर्स है दोस्तों, विटामिन ई का जो स्रोत है वह अंकुरित चीज़ें, जैसे अंकुरित बीज जैसे होता है, जैसे चना हो गया दोस्तों, मूंग हो गया, और ये स्वतः निर्माण भी होता है, ये खुद से निर्माण हो जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप स्वस्थ भोजन पर्याप्त मात्रा में करें, इससे स्वतः निर्माण, विटामिन ई स्वतः निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन के, जिसका वैज्ञानिक नाम है फिलोक्विनोन, जिसका साइंटिफिक नेम दोस्तों फिलोक्विनोन। और इसके कमी से रक्त थक्का हो जाता है, जो ब्लड सर्कुलेशन हो दोस्तों वो रुक जाता है, कम हो जाता है, रक्त जो है क्लॉटिंग होने लगता है, थक्का हो जाता है, और जिसके वजह से हेमरेज हो जाता है दोस्तों, ब्रेन हेमरेज हो जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। और इसका जो स्रोत है दोस्तों वो हरी सब्जियां, जैसे पालक, चकुंदर, ब्रोकोली, खीरा इत्यादि हरी सब्जियों में विटामिन के पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो ये था विटामिन के बारे में दोस्तों, और अगले ऐसे ही वीडियो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो आप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।